ये तस्वीरें एआई से नहीं बनाई गई हैं, ये असलियत है। ये तबाही का मंजर अरुणाचल प्रदेश का है। बादल फटना, बाढ़ का डर सताना और भीषण भूस्खलन होना अब यही अरुणाचल प्रदेश में लगातार हो रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो आपको डरा सकते हैं क्योंकि तबाही अपने चरम पर है। वीडियो में पीछे से आती आवाजें तबाही का पैमाना मापने के लिए काफी हैं। आवाजों से आप ये भी पता लगा सकते हैं कि वहां रहने वाले लोग अपनी जान हथेली पर रख कर रह रहे हैं। और अभी तक खबर ये है कि इन आपदाओं के कारण 3 लोग अपनी जान भी गंवा चुके हैं। और हाल फिलहाल की वायरल वीडियो की बात करें तो सीजी नदी का वीडियो है। भूस्खलन के मलबे से नदी का प्रभाव रुक गया है। नदी बह रही थी और अचानक से भूस्खलन हुआ, मिट्टी लगातार बहती गई और नदी का प्रभाव रुक गया। वीडियो में साफ है मिट्टी जब धंस रही है तो उस पर एक बाइक सवार शायद यही सोच रहा होगा कि ये मेरा अंतिम पल होगा, क्योंकि मिट्टी के धंसने से लगातार बाइक सवार की धड़कनें तेज होती जा रही हैं। वीडियो में से पीछे आती आवाजें ये साफ बयां कर रही हैं कि कितना डर का माहौल वहां होगा। यही सोचा होगा कि ये अंतिम पल इस व्यक्ति का है, लेकिन राहत की बात ये कि बहते पानी पर मिट्टी जाकर रुक गई और व्यक्ति बच गया। वीडियो देखकर पहला सवाल ये उठता है कि क्या सिर्फ बारिश इतनी बड़ी तबाही ला सकती है या फिर इस आपदा के पीछे कुछ ऐसी वजह भी हैं जिन पर शायद हर साल चर्चा तो होती है लेकिन कार्रवाई नहीं हो पाती। जांच पड़ताल में सबसे पहला कारण सामने आता है कि अरुणाचल प्रदेश की भौगोलिक स्थिति पूरा राज्य युवा हिमालयी पर्वतमाला पर बसा हुआ है। यहाँ की चट्टानें अभी भी स्थिर नहीं हैं। लगातार बारिश होने पर मिट्टी पानी सोख लेती है और पहाड़ों की पकड़ कमजोर पड़ जाती है। नतीजा कुछ ही मिनटों में पूरा पहाड़ नीचे। लेकिन इतनी बड़ी आपदाओं के लिए क्या सिर्फ प्रकृति जिम्मेदार है? विशेषज्ञ कई सालों से चेतावनी भी दे रहे हैं। पहाड़ों को काटकर बनाई जा रही सड़कें, बिना पर्याप्त ड्रेनेज के हो रहा निर्माण और ढलानों पर बढ़ता दबाव भूस्खलन का खतरा कई गुना बढ़ा देता है। जब बारिश का पानी निकलने का रास्ता नहीं पाता तो वही पानी पहाड़ों की जड़ को कमजोर कर देता है और फिर पहाड़ खुद ही ढहने लगते हैं। अब बात करते हैं उस वायरल वीडियो की जिसने पूरे देश का ध्यान खींचा है। सीजी नदी पर हुए भूस्खलन ने सिर्फ रास्ता नहीं रोका बल्कि एक नया खतरा पैदा कर दिया। जांच में सामने आया कि भारी मलबे में नदी का प्राकृतिक बहाव रोक दिया है, यानी नदी के पीछे लगातार पानी जमा हो रहा है। अगर ये प्राकृतिक बांध अचानक टूटा तो नीचे बसे गांव तक पानी पहुंचने से ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। यही वजह है कि प्रशासन लगातार निगरानी कर रहा है, आसपास रहने वालों को चेतावनी भी दे रहा है। इतना ही नहीं, मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट पहले ही जारी किया था, लेकिन इसके बावजूद कई संवेदनशील इलाकों में आवाजाही जारी रही। लोग माने नहीं, कई सड़कें ऐसी थी जहां जोखिम उठाकर सफर करते हुए लोग दिखाई दिए। वायरल वीडियो में बाइक सवार का बच जाना राहत जरूर है, लेकिन ये भी दिखाता है, ये भी सवाल खड़े करता है कि खतरे वाले इलाकों में लोगों तक चेतावनी कितनी प्रभावी तरीके से पहुंच रही है। ये भी जांच का विषय है। अब एक और पहलू सामने आता है। हर साल मानसून में अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड और हिमाचल जैसे हिमालयी राज्यों में लगभग एक जैसी तस्वीरें सामने आती हैं। यानी सवाल सिर्फ इस साल की बारिश का नहीं बल्कि ये भी है कि क्या पहाड़ी राज्यों के लिए हमारी आपदा प्रबंधन रणनीति आज भी सिर्फ राहत और बचाव तक सीमित है। यानी इस रिपोर्ट की पड़ताल में इतना साफ है कि इस तबाही के पीछे सिर्फ बादल फटना जिम्मेदार नहीं है बल्कि कमजोर पहाड़, बदलता मौसम, संवेदनशील इलाकों में बढ़ता निर्माण और समय रहते स्थायी समाधान न होना भी उतना ही बड़ा कारण है। और अगर इन सवालों के जवाब नहीं खोजे गए, इन सवालों के जवाबों को नहीं पाया गया, इन मुसीबतों से नहीं लड़ा गया तो हर मानसून ऐसी तस्वीरें फिर सामने आएंगी। और अब देखना ये होगा कि अरुणाचल प्रदेश में कितनी तबाही बचना बाकी है, कितनी तबाही अभी और देखना बाकी है। उम्मीद करते हैं, प्रार्थना करते हैं, अपडेट इंडिया ये अपील करता है कि तमाम जो लोग अरुणाचल प्रदेश में रह रहे हैं, तमाम जो लोग आसपास भूस्खलन और तमाम परेशानियों का सामना कर रहे हैं, वो अपना बचाव करें, परिवार का बचाव करें और जितना हो सके उतना उस जगह से दूरी बनाएं। बाकी तमाम अपडेट्स अरुणाचल प्रदेश से भी आ रही हैं। लगातार रूबरू रहने के लिए बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए अपडेट इंडिया में आपके साथ कृपा उपाध्याय।